वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक क्राइम थ्रिलर मूवी लंदन फील्ड्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए हर दूसरे दिन लाते रहते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं हमारी मूवी की एक खूबसूरत और मेन कैरेक्टर निकोला को। वो एक गाड़ी की तरफ बढ़ती है और हमें साउंड सुनाई देता है कि मैं जानता हूँ कि मारने वाला कौन है और कौन मरने वाला है। मुझे पता है कि मरने का टाइम क्या होगा और मरने की जगह कौन सी होगी। निकोला को पता होता है कि वो मरने वाली है। वो गाड़ी में किसी को देखती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारी मूवी फ्लैशबैक में शुरू हो जाती है। ये कहानी हमें एक राइटर सुना रहा होता है जिसका नाम सैमसन होता है। काफ़ी टाइम से वो एक मर्डर स्टोरी लिखना चाहता है लेकिन लिख नहीं पा रहा था और वो इसीलिए लंदन जाता है, जहाँ वो अपने एक दोस्त मार्क एस्प्रे के यहाँ पे रुकने वाला होता है और मार्क अमेरिका में होता है। सैमसन को कीथ के बारे में मार्क से पता चलता है और कीथ उसे हेल्प करने वाला होता है। कीथ सैमसन को पब में ले जाता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हारी कहानी की शुरुआत हो सकती है, जहाँ वो उसे अपने दोस्तों से मिलाता है। और यहीं पे हमारी मूवी का एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है गाय स्पिंच। कीथ उन दोनों को अपने बारे में बताने लगता है कि मैंने अपनी मौज मस्ती के लिए बहुत से लोगों से कर्जा लिया और मैं डार्ट का चैंपियन हूँ। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि निकोला वहाँ आ जाती है। सब उसकी खूबसूरती देखकर शॉक हो जाते हैं और कीथ उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बात करने लगता है। निकोला कीथ और गाय दोनों से बात करने लगती है और सैमसन को निकोला के थ्रू अपनी स्टोरी मिल जाती है। निकोला वहाँ से जाने लगती है और कीथ भी उसके साथ चला जाता है। सैमसन और गाय भी उनका पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि निकोला सैमसन की ही बिल्डिंग में रहती है। कुछ देर बाद सैमसन अपने रूम में लिख रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर देखता है तो निकोला अपनी बुक्स फेंक रही होती है। निकोला वो सारी बुक्स फेंकने बाहर जाती है और सैमसन उसका पीछा करने लगता है। निकोला बुक्स को डस्टबिन में डाल देती है और सैमसन उन्हें निकाल कर देखने लगता है। सैमसन उन्हें देखता है और वो निकोला के नोट्स होते हैं। उसे पता चल जाता है कि निकोला को प्रेमोनिशंस होते हैं। निकोला को पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये वो किसी को नहीं बताती। बचपन में उसे पता होता है कि उसकी फ्रेंड और उसके पेरेंट्स की मौत कैसे होगी और वो उसे पहले से ही जानती है। उसे अपनी मौत के बारे में भी पता होता है जो उसने उन नोट्स में लिखा होता है कि उसकी मौत कब और कहाँ होगी। ये सब जानने के बाद सैमसन निकोला के पास जाता है और कहता है कि तुमने जो भी लिखा है मैं उसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन तुम्हें मारने वाला कौन है। निकोला कहती है कि कल पब में मैं उसे मिली थी लेकिन पता नहीं कि वो कौन है, क्योंकि मुझे सिर्फ विजन्स आते हैं, सब पता नहीं चलता। सैमसन कहता है कि हमेशा से ही मैं ऐसी स्टोरी लिखना चाहता था, क्या तुम मुझे अपने बारे में लिखने दोगी? तुम मेरी मास्टरपीस हो सकती हो। निकोला मान जाती है और फिर सैमसन पूरे घर में उसे रिकॉर्ड करने के लिए माइक्स लगा देता है। अगले दिन कीथ निकोला के घर आता है और निकोला को पता चलता है कि उसकी एक बीवी और बेटी भी है। निकोला उसे कुछ पुरानी चीज़ें देती है बेचने के लिए, जिससे वो कुछ पैसे कमा सकता है, और बदले में वो कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त गाय से बात करनी है। कीथ गाय के घर जाता है जहां वो अपनी बीवी और बेटे के साथ होता है। कीथ कहता है कि निकोला तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और तुमसे बात करना चाहती है। गाय कीथ से कहता है कि तुम मेरे बेटे को संभालो, मैं निकोला से बात करके आता हूँ। गाय निकोला से फ़ोन पे बात करता है और वो मिलने की जगह डिसाइड करते हैं। सैमसन निकोला के पास होता है और वो ये सब देख रहा होता है। वो लिखता है कि निकोला ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है, 2 आदमी और एक औरत का। निकोला और गाय एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और निकोला उसको अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी एक दोस्त बहुत प्रॉब्लम में है और वो इस वक्त बर्मा में है। उसका नाम इनोला गे है और उसके बेटे को सब लिटिल बॉय के नाम से बुलाते हैं। उन्हें ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गाय निकोला से बहुत अट्रैक्ट होता है और वो उसे मना नहीं कर पाता। सैमसन गाय की कार को देख रहा होता है और ये वही कार होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई देती है। वो निकोला से कहता है कि गाय हो सकता है जो तुम्हें मारेगा, तो निकोला कहती है कि वो प्यार में पड़ रहा है और मेरे साथ सब चीज़ें हमेशा बुरी ही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैमसन कीथ से मिलने आया होता है और वहाँ हमारी स्टोरी का विलन चिक भी आ जाता है। वो कीथ से कहता है कि जिससे भी तुमने पैसा लिया है उन सबको मैंने पे कर दिया है और अब सारे पैसे तुम्हें मुझे ही देने होंगे, और तुम्हें पता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद निकोला कीथ का डार्ट कंपटीशन देखने साथ में जाते हैं और कीथ जीत जाता है। फिर निकोला और गाय बाहर आने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन कीथ निकोला के घर जाता है और निकोला बिकिनी में होती है। वो कीथ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वो कहती है कि तुम्हें $30,000 मिलेंगे
लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा। वो कुछ पैसे अपनी पैंटीज में डाल देती है और कहती है कि अगर तुमने बिना मुझे छुए ये पैसे निकाल लिए तो सारे पैसे तुम्हारे। और कीथ बिना उसे छुए वो सारे पैसे निकाल लेता है। निकोला कीथ को किस करती है और उसके बाद ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। कीथ जाने लगता है और गाय निकोला से मिलने आता है। गाय कमरे में जाता है और निकोला भी कपड़े पहनकर आ जाती है। गाय निकोला को बताता है कि मैंने इनोला का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा, जिसे सुनकर निकोला सैड हो जाती है। निकोला कहती है कि मेरा एक दोस्त जो फॉरेन ऑफिसर है उसने इनोला का पता लगा लिया है, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। गाय कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। अगले दिन इनोला पार्क में जाती है और गाय के सामने प्रिटेंड करती है कि वो ऑफिसर को पैसे दे रही है, लेकिन वो उसका नौकर होता है। अगले दिन सैमसन निकोला से कहता है कि तुम ये डेंजरस गेम खेलना बंद कर दो और अपनी लाइफ जियो, और कहता है कि तुम यहाँ से जा भी तो सकती हो। निकोला कहती है कि जो लिखा हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, मैं बस अपना रोल प्ले कर रही हूँ। रात को गाय निकोला को फोन करता है और निकोला कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती और फोन रख देती है, जिससे गाय काफी उदास हो जाता है। कीथ निकोला से मिलने जाता है और कहता है कि गाय से तुम्हें पैसे मिले, लेकिन तुमने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। निकोला कहती है कि पैसे आने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, तुम बस गाय से जाकर कहो कि मैं बहुत उदास हूँ और यहाँ से जाने वाली हूँ। कीथ गाय के घर जाता है और उसे बताता है कि निकोला यहाँ से जाने वाली है। गाय से रहा नहीं जाता और वो निकोला से मिलने चला जाता है। गाय निकोला से कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा, और वो निकोला को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। निकोला इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन सैमसन और निकोला टेरेस पे होते हैं और निकोला सैमसन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। निकोला कहती है कि हमारे बीच एक बार तो कुछ होना ही है, और फिर वो सैमसन को किस करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो कीथ, सैमसन और गाय तीनों के साथ मौत का खेल खेल रही होती है। अगले दिन निकोला कीथ के घर चाइल्ड केयर ऑफिसर बनकर जाती है और कीथ की बीवी उसे वहां से निकाल देती है। अगले दिन कीथ निकोला से मिलने जाता है और उसके घर आने के लिए उस पर गुस्सा होता है, कि निकोला उसे 60,000 पाउंड देती है और कहती है कि इससे तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। कीथ खुश होकर नाच रहा होता है और चिक उसे रोड से उठा लेता है। वो कीथ को मारने ही वाले होते हैं और इतने में कीथ कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं वही देने आ रहा था। वो चिक को पैसे दे देता है और वो उसे छोड़ देते हैं। कीथ निकोला के घर पे होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कीथ का दोस्त गाय को बताता है कि कीथ निकोला का टॉय बॉय है और वो उसे पैसे भी देती है। गाय ये सुन के गुस्सा हो जाता है और निकोला से मिलने चला जाता है। कीथ भी वहाँ होता है और उसके जाने के बाद गाय निकोला से पूछता है कि क्या तुम्हारा और कीथ का कुछ चक्कर है। निकोला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो। गाय गिल्टी फील करता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। निकोला गाय से कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी को बताना होगा कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। गाय भी निकोला से प्यार करने लग जाता है और वो मान जाता है। अगले दिन गाय घर जाता है और अपनी बीवी को अपने और निकोला के बारे में बता देता है। फिर गाय अपने ऑफिस जाता है और निकोला उसे एक बुक भेजती है। वो बुक देखता है जिसमें इनोला गे एक प्लेन का नाम होता है जिसे हिरोशिमा पे गिराया गया था, और लिटिल बॉय एटम बॉम्ब का नाम होता है। गाय समझ जाता है कि निकोला ने उससे झूठ बोला और उसे फंसाया है। ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ कीथ डार्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा होता है और वहाँ चिक भी होता है। चिक निकोला से फ्लर्ट करने लगता है, जो कीथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाता और मैच हार जाता है। फिर हम देखते हैं कि गाय गाड़ी में निकोला का इंतजार कर रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो सामने से कीथ को आते हुए देखता है और उसे रोकता है। कीथ के हाथ में एक रेंच होता है और वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। गाय कहता है कि मैं उसे मारूंगा, उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और गाय कीथ को मारकर जमीन पे गिरा देता है। सैमसन कीथ के लिए टैक्सी करता है और उसे घर भेज देता है। सैमसन गाय की गाड़ी में बैठता है और गाय से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। गाय गुस्से में होता है, लेकिन सैमसन के समझाने पर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम मूवी के शुरू का सीन देखते हैं जहाँ निकोला गाड़ी के पास आती है। वो गाड़ी में बैठती है और देखती है कि वहाँ सैमसन होता है। वो कहती है कि हमेशा से तुम ही थे जो मुझे मारने वाले थे। सैमसन को निकोला से प्यार हो जाता है और वो कहता है कि अगर गाय या कीथ ने निकोला को मारा तो उसे बुक की परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलेगी, इसीलिए वो निकोला को मार देता है।
वो निकोला को घर ले जाता है और कहानी की एंडिंग लिखकर उसके प्रिंट्स निकाल देता है और खुद भी पिल्स खाकर सुसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सैमसन का राइटर फ्रेंड आता है और बुक अपने नाम पे पब्लिश कर देता है, जिससे वो और भी फेमस हो जाता है और यहीं हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।